हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन की। तो बच्चों, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक जो ट्रांजैक्शन है वो हमें बताती है कि एक देश का जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने की वजह से उसका जो डेमोग्राफिक में किस तरीके से ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि ये जो पूरी की पूरी थ्योरी है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में एक रिलेशन को बताती है। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टडीज दैट रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो किसके बीच का रिलेशन है ये? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और पॉपुलेशन ग्रोथ का, यानी कि ये दो चीजों में इंटर रिलेशन को बताता है, जिसमें से पहला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और दूसरा है पॉपुलेशन ग्रोथ। तो बच्चों, इसको सबसे पहले जो प्रोपाउंड किया था जो वो W.S. थॉमस और F.W. नोटेन ने किया था, ठीक है। तो उन्होंने इसकी 3 स्टेजेस बताई। इसके अलावा कार्ल मार्क्स ने इसकी 4 स्टेज बताई और हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं C.V. ब्लैकर की, जिन्होंने इसकी 5 स्टेज बताई। तो हम भी बच्चों आपको 5 स्टेज बताएंगे। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये फर्स्ट स्टेज है हमारी, ये सेकंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है और ये फोर्थ स्टेज है और ये 5 स्टेज है, ठीक है बच्चों। तो मेरे पास 2 कलर के मार्कर हैं, तो रेड मार्कर मैं बर्थ रेट के लिए यूज़ करूँगा और जो डेथ रेट के लिए मैं ग्रीन मार्कर यूज़ करूँगा, ठीक है जी। तो या उल्टा कर लेते हैं, बर्थ रेट के लिए ग्रीन कर लेते हैं और डेथ रेट के लिए रेड कर लेते हैं, उससे कोई बात नहीं। तो सबसे पहले स्टेज की बात करें, स्टेज 1। देखो, स्टेज 1 जो होता है वो बहुत ही ऐसी कंट्री में पाया जाता है जो अनडेवलप्ड होती हैं, जहाँ पर इकोनॉमिक जो ग्रोथ रेट होता है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट होता है वो 0 या 0 के आसपास बना रहता है। तो इन देशों में जो बर्थ रेट होता है वो बहुत हाई लेवल पे होता है और जो डेथ रेट होता है वो भी बहुत हाई लेवल पे होता है, जिसकी वजह से इन देशों में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होता है वो काफ़ी कम होता है। लेकिन बर्थ रेट ज़्यादा और हाई रेट ज़्यादा एक तरीके से किसी भी इकोनॉमी के बैकवर्डनेस की निशानी है। अगर हम बात करें इंडिया के रेफरेंस में, तो 1921 से पहले इंडिया जो है वो इसी स्टेज में रहा है, यानी कि बर्थ रेट इंडिया में बहुत हाई थी, डेथ रेट बहुत हाई थी, जिसकी वजह से इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल कांस्टेंट रही। तो बच्चों, एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे जिसमें हम इसी ट्रांजैक्शन थ्योरी में इंडिया की कौन कौन सी स्टेजेस किस किस साल में रही हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए, सबसे पहले बर्थ रेट की बात करें, जैसे हमने आपको बताया ग्रीन से हम बर्थ रेट बता रहे हैं। तो बर्थ रेट जो है वो बहुत हाई था, ठीक है, बहुत हाई लेवल पे होता है। डेथ रेट भी बहुत हाई होता है, हालांकि ये थोड़ा सा चेंज होता रहता है लेकिन काफ़ी हाई होता है। तो क्योंकि बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा है, डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ग्रीन है ये बर्थ रेट को बता रहा है, ठीक है, और जो रेड है वो डेथ रेट को बता रहा है, तो कि आपको कंफ्यूजन ना हो। सेकेंड स्टेज में क्या होता है बच्चों कि जब एक देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्टार्टिंग होती है तो वहां पर जो डेथ रेट है वो उस पर काबू पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बर्थ रेट पर कोई विशेष काबू नहीं आ पाता। यानी कि इन देशों में जब स्टार्टिंग में मेडिकल फैसिलिटीज आती हैं, हॉस्पिटल आते हैं, तो ये सारे के सारे बर्थ रेट को तो कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि लोगों का माइंडसेट वही होता है। लेकिन डेथ रेट में बहुत शार्प डिक्लाइन आता है, यानी कि जो डेथ रेट है वो बहुत शार्पली डिक्लाइन करेगा, ठीक है। लेकिन जो बर्थ रेट है वो उतनी डिक्लाइन नहीं करती, तो बर्थ रेट जो है वो काफ़ी हद तक आपकी कांस्टेंट बनी रहती है। हालांकि बर्थ रेट गिरती है, लेकिन इस दौरान आपका जो आप कह सकते हैं एक तरीके से आपका जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि इस केस में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि जनसंख्या विस्फोट के हमेशा चांसेस बने रहते हैं। यानी कि जनसंख्या विस्फोट का यहाँ पे मतलब है कि लोगों के लिए खाने की समस्या, फूड प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये बड़ी समस्या बनी रहती है। तो ये हमारी दूसरी स्टेज में होता है, ठीक है। तो इस केस में हम 1921 के बाद इंडिया इसी स्टेज में था। इस केस में जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है वो सबसे हैवी होती है और अधिकतर अनडेवलपिंग कंट्री जो हैं वो या तो दूसरी स्टेज या तीसरी स्टेज का सामना अभी भी कर रहे हैं। अगर हम बात करें थर्ड स्टेज की, तो थर्ड स्टेज में क्या होता है, डिक्लाइन बर्थ रेट होती है और जो डेथ रेट है वो लो लेवल पे कांस्टेंट हो जाती है, काफ़ी हद तक कांस्टेंट हो जाती है। यानी कि इस केस में जो डेथ रेट है वो इस तरीके से काफ़ी हद तक कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो बर्थ रेट है, देखिए बर्थ रेट में लगातार कमी आती है,
ठीक है, इस तरीके से। तो इस केस में जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो घटता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं दैट डिक्लाइन बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, यानी कि बर्थ रेट गिरती है, डेथ रेट कम यानी कि इस स्टेज में लोग पढ़ना लिखना शुरू करते हैं। 1921 के बाद इंडिया इस स्टेज में आ गई है। इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बर्थ रेट है वो तो गिर रही है, सॉरी जो ग्रोथ रेट है वो गिर रही है, लेकिन नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए हम आपको जैसे बता चुके हैं, अलग से वीडियो बनाएंगे ही बनाएंगे आप बच्चों के लिए। तो डिक्लाइन बर्थ रेट है और लो डेथ रेट है, ठीक है, यानी कि बर्थ रेट तो जो है वो गिर रही है और इस केस में जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम हो जाती है। अगर हम बात करें फोर्थ स्टेज की, तो फोर्थ स्टेज जो है वो अधिकतर डेवलप्ड कंट्री में पाई जाती है, जैसे यूके, जापान, स्वीडन। तो इसमें क्या होता है कि लो बर्थ रेट होती है और साथ ही साथ लो डेथ रेट होती है, और एक तरीके से जो पॉपुलेशन है वो एक तरीके से स्थिर हो जाती है, स्टैगल हो जाती है। इसका मतलब यहां पर हम बात करें बर्थ रेट की, तो बर्थ रेट जो है वो काफ़ी लो लेवल पे आ जाता है और काफ़ी हद तक कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जो डेथ रेट है वो भी कई जगह पे इस तरीके से कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की वो काफ़ी कम हो जाती है। अब देखिए कई जगह पर पांचवी स्टेज को लागू होना शुरू हो गई है, जैसे पोलैंड है, रोमानिया, रसिया, बुल्गारिया, यूक्रेन। तो यहाँ पर उन्होंने क्या देखा है कि बर्थ रेट इज लोअर देन डेथ रेट, यानी कि इन जगह पर यह पाया गया है कि जो बर्थ रेट है वो डेथ रेट से ज़्यादा है, सॉरी कम है, मतलब बर्थ रेट इज लोअर देन डेथ रेट, यानी कि बर्थ रेट कम है, डेथ रेट ज़्यादा है। इसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव में चली गई है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर आपको ये समझना है कि फिफ्थ स्टेज जो है, यानी कि ये जो कंडीशन है ये बहुत ही बैकवर्ड में आएगी, ये दोनों डेवलपिंग कंट्री की आएंगी, ये डेवलप्ड कंट्री की आएगी, और कुछ डेवलप्ड कंट्री अब इस तरीके का सामना कर रही हैं जिसमें उनकी जो बर्थ रेट, जो डेथ रेट है वो इस तरीके से हो गई है, लेकिन जो बर्थ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा इनकी कम हो गई, यानी कि इस तरीके से उन्होंने एक्सपीरियंस किया है अपने आप को। तो यहाँ पर आपको ये 5 स्टेजेस हमने बताई, एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेज में हाई बर्थ रेट, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफ़ी कम है। सेकंड स्टेज में बर्थ रेट जो है वो गिरती है, लेकिन बहुत कम गिरती है, जबकि डेथ रेट बहुत तेज़ी से गिरती है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा बर्थ रेट गिरने की वजह से थर्ड स्टेज में ग्रोथ कम होती है, लेकिन पॉपुलेशन लगातार बढ़ती रहती है। फोर्थ स्टेज में जो पॉपुलेशन है वो एक तरीके से रुक जाती है, ठीक है, स्टेटरी सिचुएशन को पा लेती है। इसका मतलब बर्थ रेट, डेथ रेट बहुत ही लोअर लेवल पे कांस्टेंट हो जाते हैं। और फिफ्थ स्टेज में ये पाया जाता है कि जो बर्थ रेट है वो लोअर हो जाती है डेथ रेट से। तो कुछ देश इस कंडीशन का भी सामना कर रहे हैं। अगर हम बात करें बच्चों ये थ्योरी की, तो इस थ्योरी की कई सारे क्रिटिसिज्म भी हैं, जैसे इस थ्योरी में कौन से ईयर में ऐसा होगा, इस पूरी की, जैसे उन्होंने ये कहा है कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे ये ट्रेंड आएगा, लेकिन कितना समय बीतने के बाद ये आएगा, इस थ्योरी में कहीं पे भी ये बात नहीं कही गई। दूसरा, इसने ये माना है कि जो डेवलपमेंट है वो डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, ओके, लेकिन डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन भी तो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेगा, ये इस पूरी की पूरी थ्योरी में नहीं कही गई है, इसलिए इस थ्योरी को आप वन साइडेड थ्योरी भी कह सकते हो। इसके अलावा ये जनरल थ्योरी नहीं है, मतलब सभी देशों को ये एक्सपीरियंस करना पड़े जरूरी नहीं है, ठीक है। तो कई देशों में फर्टिलिटी का चेंज भी होते हैं, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा ये जो है फोर्थ स्टेज, कई लोगों का फोर्थ स्टेज पर अलग अलग व्यू है, तो यही आपको ये समझना है बेसिकली इस पूरी की पूरी थ्योरी में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।